हम लोग लास्ट क्लास में लिपिड्स के बारे में बात कर रहे थे कि लिपिड्स आखिर रियल में होते क्या है। तो हमने आपको बताया कि लिपिड्स जो होते हैं दीज आर लाइक वी कैन से एसिड्स। ये एक तरह के एसिड्स हैं। जैसे आप लोग जब छोटे क्लासेज में थे, मतलब कि जब आप लोग 10th क्लास में होंगे तो 10th क्लास में आप लोगों को मिला हुआ एक ग्रुप के बारे में पढ़ने के लिए जिसका नाम था फंक्शनल ग्रुप, कार्बन चैप्टर में, एंड इट वाज नेम्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड अपन पढ़ने वाले थे उस टाइम में RCOOH था, जिसका बॉन्डिंग कुछ इस तरह से था, RC⋅OOH। तो ये है फैटी एसिड। इन्हीं को हम लोग फैटी एसिड्स बोलते हैं और इन्हीं को हम लोग लिपिड्स, फैट्स, इनमें हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो अभी हम लोग को लिपिड्स के क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को। ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है और इसके जो जितने भी स्लाइड्स होंगे हम इनको प्रोवाइड कर चुके हैं, ये अपलोड कर देंगे। नोट्स आप लोगों का फाइनल दिया जा चुका है, 22 चैप्टर का नोट्स, उसके सारे के सारे पेपर्स, DPPs सब हम प्रोवाइड कर चुके हैं, है ना। जिस दिन हम क्लास यहाँ से ब्रेक किए हुए थे उसी दिन हम सब प्रोवाइड कर दिए थे, याद रखिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, इसमें सिंपल लिपिड्स आते हैं, कंजुगेटेड लिपिड्स आते हैं, कंपाउंड लिपिड्स आते हैं और एक आता है डिराइव्ड लिपिड्स। उसमें प्रोटीन था उस टाइम में, काट के लिपिड्स करवा दिए थे हम। तो 3 तरह के लिपिड्स होते हैं। सिंपल लिपिड का मतलब हो गया रियल में ये सिंपल लिपिड ही है, रियल में भी ये सिंपल है। मतलब ये हो गया कि डायरेक्टली अगर RCOOH हमें मिल रहा है तो हम इससे कहेंगे कि ये एक सिंपल लिपिड है। लेकिन कॉन्जुगेटेड का मतलब हो गया, या कंपाउंड का मतलब हो गया कनेक्टेड लिपिड्स, मतलब अलग अलग लिपिड्स आपस में मिले हुए हैं। जैसे आप खुद सोचो कि अगर हम कहते हैं सोडियम क्या है तो आप कहोगे एलिमेंट है, हम कहें क्लोरीन क्या है तो आप कहोगे एक एलिमेंट है। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं और ये NaCl बन जाता है तो ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड मिस होता है 2 या 2 से ज्यादा चीजें जब आपस में रिएक्शन कर जाती है ना, तब हम उसे कंपाउंड बोलते हैं। जैसे Cl2 है, हम इसे कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं। हम इसे कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं क्योंकि Cl में अकेले क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ में कोई दूसरा भी एलिमेंट नहीं है। तो सिंपल हो गया कि अकेले फैटी एसिड होगा। लेकिन कॉन्जुगेटेड का मतलब हो गया कि फैटी एसिड किसी के साथ होगा, फैटी एसिड किसी के साथ होगा। हो सकता है ये प्रोटीन के साथ हो, लिपिड किसी के साथ होगा, हो सकता है प्रोटीन के साथ हो सकता है ग्लाइकोजन के साथ हो सकता है स्टार्च के साथ हो ना, ये किसी के साथ होगा। एक होता है डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड का मतलब होता है बना हुआ ना, मेड, जो किसी चीज से बनते हैं ना। जैसे पेप्टिडोग्लाइकन्स आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, ये सभी स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड कहीं से बनाए जाते हैं, डिराइव्ड। जैसे आप लोग पढ़े होंगे जब 12th में 11th में पढ़ रहे हो तो आपको एक चैप्टर पढ़ाया होगा यूनिट डायमेंशन, गुरुजी ने पढ़ाया होगा फिजिक्स में। तो यूनिट एंड डायमेंशन में आपको 2 तरह का डायमेंशन मिला हुआ, एक मिला हुआ फंडामेंटल यूनिट्स, एक मिला हुआ डिराइव्ड यूनिट्स मिला था। फंडामेंटल यूनिट्स में जैसे कि मास हो गया, मास। तो मास जब गुरुजी ने पढ़ाया होगा आपको मास के बारे में तो ये फंडामेंटल है, इसका क्या हो गया, केजी हो गया, इसका केजी हो गया, क्लियर। लेकिन अगर आप लोग पढ़े होंगे जैसे कि फोर्स पढ़े होंगे तो फोर्स एक डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि इसका क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन होता है। ये क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, MLT⁻⁻2 ना। तो यूनिट एंड डायमेंशन में गुरुजी ने आपको पढ़ाया। तो ये डिराइव्ड है, डिराइव्ड क्योंकि ये अकेले से नहीं बना है। मास अकेले है केजी, ये किसी का भी मिक्सचर नहीं है। लेकिन हम अगर फोर्स की बात करते हैं तो इसमें आता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, इनसे बना है ये। तो अगर किसी और चीज से कोई लिपिड बना होगा तब हम उसे कहेंगे कि वो एक डिराइव्ड लिपिड है। और 3 तरह के लिपिड्स हो गए, सिंपल लिपिड्स जो सिंपली लिपिड ही है, प्योर लिपिड है ये, लेकिन कंजुगेटेड लिपिड जो किसी के साथ है, और डिराइव्ड लिपिड जो किसी से बना हुआ है। इसके आधार पे हमने इसको डिवीजन किया, आप लोगों को बताए थे हम ना, सिंपल लिपिड्स, कंजुगेटेड लिपिड्स। कंजुगेटेड लिपिड्स में लिपिड्स या नॉन लिपिड पार्ट दोनों का दोनों होता है, और एक हो गया डिराइव्ड लिपिड्स।
सिंपल लिपिड्स में ट्रू या न्यूट्रल लिपिड्स बोले थे, और एक वैक्सेज के बारे में बात करेंगे आज के क्लास में हम लोग। कंजुगेटेड में 4 लिपिड्स, फॉस्फो के साथ में, ग्लाइको के साथ में, लिपो के साथ में, लिपोप्रोटीन्स आ गया, और स्फिंगोलिपिड्स आ गए, और वहां पे डिराइव में आ गया स्टेरॉइड्स आ गए, टर्पीन्स आ गए, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ गए ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ गए। तो कुल मिला के इतने टाइप के लिपिड्स हैं। आई होप आप लोग को हम लिखवा चुके थे ये चीज। तो आप लोग क्लास में अभी नहीं लिखेंगे बिकॉज सारी चीजें प्रोवाइड कर दी गई हैं, तो अब आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब अपलोड अब करते रहेंगे, हमारे यहाँ भी अपलोड हो रहा है, यहाँ पर भी अपलोड हो रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। और वीडियो मिलेगा ही आप लोगों को लेक्चर, आप इससे भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सिंपल लिपिड्स के बारे में बात करते हैं। दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ये डायरेक्ट अल्कोहल और फैटी एसिड के एस्टर्स मिला के बनाए जा रहे हैं। अभी बड़ा कंफ्यूजिंग चीज आ गया कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल करने का क्या मतलब हुआ गुरुजी, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग देखिए कितना सुंदर बन रहा है। फैटी एसिड हमने अभी भी बताया किसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को। हर एक चीज का मीनिंग समझो, तोड़ तोड़ के उसको समझोगे पूरी तरह से समझ में आ जाएगी ये बात। कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे, और अल्कोहल खुद तो अल्कोहल ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, और ये होता है ROH। अब हमने क्या किया कि इन दोनों को रिएक्शन करवा दिया, इन दोनों को रिएक्शन करवा दिया ना। ये R हो गया, ये C हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये O हो गया, H हो गया, और यहां से ये आ गया साथ में, H हो गया, O हो गया, R हो गया। अब यहां से हुआ क्या कि ये रिएक्शन कर गया आपस में। ये क्या किया आपस में, रिएक्शन कर गया, सॉरी, ये आपस में रिएक्शन कर गया। ये H और OH बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, H2O, और RCOO R बन गया। और आप जानते हो RCOO कौन है, ईस्टर होता है, ईस्टर। आप लोगों को 11th में पढ़ने को मिलेगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ईस्टर बोलते हैं इसको। तो आखिर क्यों ये सेंटेंस दिया गया, दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। मतलब जब फैटी एसिड को अल्कोहल के साथ में मिक्स किया गया, जब फैटी एसिड को अल्कोहल के साथ में मिक्स किया गया, तब जो ईस्टर तैयार हुआ, उसी ईस्टर को हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं, सिंपल लिपिड्स का नाम दे रहे हैं, सिंपल लिपिड्स का नाम दे रहे हैं। क्यों आखिर इनको मिलाया गया, तो आपको यहां पर रिएक्शन में हम समझा दिए कैसे इनको मिलाया जाता है ना। चलिए तो इनको स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल या टू लिपिड्स, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्लस में, इसमें डायरेक्ट में कौन है, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या है, एक तरह का अल्कोहल है। तो देखिए फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, प्योर प्योर लिपिड तैयार हुआ इसमें, न्यूट्रल या ट्रू लिपिड्स। ऐसे ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स ना। ट्राइग्लिसराइड्स में क्या है, एस्टर्स ऑफ 3 फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का क्या है, इसमें मिक्सचर रखा गया है ना। अब आता है ग्लिसरॉल क्या है ना, या ग्लिसरीन बोलिए। ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन को आप लोग पहले से जानते भी हैं। ग्लिसरॉल इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप, ये सोप का बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप। याद होगा जब आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ रहे थे, 10th क्लास में, गुरुजी ने आपको सोप बनाने के लिए बताया था, और लास्ट क्लास में हम इस पे डिस्कस भी किए थे कि जब सोप बनता है ना, साबुन बनता है, तो साबुन बनते समय में क्या होता है कि सोप बन जाएगा, सोप के साथ में सेम एग्जैक्ट 100% सेम यही कंपाउंड बाहर निकलता है। इसको हम लोग ग्लिसरॉल बोलते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन बोल सकते हैं आप इसको। इसके बहुत सारी चीजें, जैसे इसके यूज से जो होते हैं ना, बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं ग्लिसरीन्स बनते हैं इन सभी चीजों के, नेल पॉलिश इन सब चीजों के लिए भी आते हैं ना। मॉइस्चराइजर क्रीम्स बनते हैं, सब ग्लिसरीन डाले हुए रहते हैं ना। बॉडी कुछ क्रीम्स बनाए जाते हैं, बॉडी लोशंस बनाए जाते हैं, सब में ग्लिसरीन्स डाले जाते हैं। तो ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल बोलेंगे या प्रोपेनॉल बोलेंगे। लेकिन अगर हम बोले रियल में इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, कैन यू प्लीज थिंक ऑफ इट, व्हाट इज द रियल आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस।
वेरी गुड, बट रॉन्ग. 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन. 1 2 3 ट्राइऑल. चूंकि यहाँ पे टी है इसलिए यहाँ पर एन के साथ ई लग जाएगा. अगर ओ होता तो ई नहीं लगता, तो ये दो वोवेल मैच कर जाता ना. इसका नाम है प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल. याद रहे, इसका रियल आयुपेशी नेम होता है ये, रियल आयुपेशी नेम ऑफ ग्लिसरीन. तो ये है ट्रू लिपिड बोलते हैं इसको, न्यूट्रल लिपिड्स. नेक्स्ट, फैटी एसिड्स बी में आता है. लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसमें RCOOH, इसको फैटी एसिड्स बोलते हैं. फैटी एसिड्स यही होता है जी. जब हम लोग खाना खाते हैं, तेल वाले खाना खाते हैं, एकदम आराम से समझिएगा, फैटी एसिड का एक छोटा सा रूप बता रहे हैं. जब हम लोग तेल वाले खाने खाते हैं तो जिन खानों में ज्यादा ऑयल डाला हुआ रहता है, जैसे सब्जियां हो गई, चिकन, मटन, दाल, ये सब चीजें होती हैं, तो अगर हम इनको ज्यादा देर के लिए खाने को छोड़ देते हैं, अपने यहाँ घर में ही छोड़ देते हैं, तो होता क्या है कि धीरे 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 बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं, इसको खराब कर देते हैं बैक्टीरिया. या हीट के कारण भी ऐसा हो जाता है, गर्मी के कारण भी ऐसा हो जाता है. इसका जो अंदर तेल होता है, तेल में फैट होता है, अब फैट को कन्वर्ट कर देता है किसमें? फैटी एसिड्स में. और आप जानते हो फैटी एसिड खट्टा लगता है, इसीलिए अक्सर दाल जो होता है, सब्जियां होती हैं, उनमें से वो खट्टी हो जाती हैं. और जब खट्टी हो जाएंगे, फैटी एसिड बन जाएगा, तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा. इसी को हम लोग बोलते हैं कि वो रैंसिड हो चुका है, वो खाना रैंसिड हो गया, रैंसिड हो गया, रैंसिड ना, रैंसिड हो गया है, खराब हो गया है. अपने यहाँ बोलते हैं ना, महक दे देना, स्मेल दे देना ना, बदबू दे देना ना. गांव में से लोग बोलते हैं अरुआ आ गया है, ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हैं लोग. तो आर मतलब मिथाइल, इथाइल, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन याद रहे कि सी का वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेके 19 तक ही होना चाहिए. 19 के बाद में फैटी एसिड्स वर्क नहीं करते हैं. उसके बाद में फैटी एसिड जो होते हैं वर्क नहीं करेंगे, फिर ये चला जाता है दूसरे ग्रुप में ना. फिर इस उतना बड़ा चेन ये नहीं बना पाएगा, टूट जाएगा. तो चेन को बड़ा रखने के लिए बीच में जो है ट्रांसफॉर्मर्स की जरूरत पड़ती है. ज्यादा दूर इलेक्ट्रिसिटी को ले जाना है तो बीच में ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए ना. वैसे ही अगर ज्यादा बड़ा चेन आप बनाना चाहते हो तो बीच में फॉस्फेट जोड़ना पड़ सकता है. तो अगर फॉस्फेट जोड़े तो कंजुगेटेड लिपिड में चला जाएगा, फॉस्फोलिपिड्स कंजुगेटेड लिपिड्स में चला जाएगा, ये केस बन जाता है. इसीलिए बहुत लंबा चेन नहीं बनाएंगे ना, बहुत लंबा चेन नहीं बनाएंगे. वही अभी अभी आपको मालूम होगा कि अभी जो इंडिया में है, वो एक ट्रेन को चलाया गया है, जिसको बहुत लंबी ट्रेन, लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई गई, जिसमें बीच बीच में कई जगहों पर इंजन लगाए गए थे. बीच में ये ट्रेन हुआ, फिर बीच में इंजन, फिर अंदर ट्रेन हुआ, फिर बीच बीच में इंजन लगाए गए थे, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था. तो बीच बीच में इंजन लगाए गए थे, बीच बीच में. तो ये बात है, बीच बीच में इंजन लगाना पड़ेगा, मतलब इसमें प्रोटीन लगाना पड़ सकता है ना, ग्लाइकोजन लगाना पड़ सकता है, एस्फिंगो लगाना पड़ सकता है ना, फिर इसके अंदर आपको फॉस्फेट्स लगाने पड़ सकते हैं. तो अलग अलग चीजें लगानी पड़ सकती हैं इसमें. तब तो ये कंपाउंड हो गया ना. तो अगर हम ट्रू चाहते हैं, सिंपल लिपिड में चाहते हैं, एकदम ट्रू न्यूट्रल चाहते हैं, तो 19 तक ही जाएंगे. टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स में चलिए, फैटी एसिड के 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. आपको याद होगा जब आप लोग 10th क्लास में थे, तो 10th क्लास में आप लोगों को कार्बन कंपाउंड्स का पढ़ाया जा रहा था, केमिकल प्रॉपर्टी. और केमिकल प्रॉपर्टी में एक रिएक्शन पढ़ाया गया था, एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन गुरुजी ने आपको बताया था इस रिएक्शन को कि बाबू आप लोगों को पता है कि जब हम लोग किसी भी ना वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन डालते हैं, H2, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल ना, पैलिडम एंड प्लेटिनम, इन सब के प्रेजेंस में अगर डालेंगे तो ये बना देगा वेजिटेबल, क्या बना देगा? घी बना देगा. ये आप लोगों को मिला था रिएक्शन पढ़ने के लिए छोटे क्लासेस में. गुरुजी इसीलिए पढ़ाते ताकि आप लोगों को 11th में अगर बायो लेना हुआ तो आप यहां पर उस चीज को अप्लाई कर सको.
ये जो है ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, और ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, याद रखिएगा। और ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड है। बात यही की जा रही है कि जैसे आप लोग मस्टर्ड ऑयल खाते हो, इन मस्टर्ड ऑयल को देखना रिफाइन किया जाता है, रिफाइंड ऑयल बनाया जाता है। कभी भूल के भी रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए, दैट्स हैजार्डस फॉर आवर हेल्थ। केमिकल डाला हुआ रहता है, रिफाइंड ऑयल में केमिकल डाला हुआ था। हम पे विश्वास नहीं, आप ऑनलाइन इसके बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ लेना। बात सही है कि वो जो है रिफाइंड है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए प्योर मस्टर्ड ऑयल यूज किया करें। अपने यहाँ लोग मस्टर्ड ऑयल का यूज करते हैं, लेकिन अगर साउथ कंट्रीज में जाओगे तो वहां पे लोग कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, बिकॉज दिस इज वेरी मच प्रोटीनियस, प्रोटोनेसियस होता है। अब इसमें प्रोटीन जब ज्यादा होगा तो फिर भाई फायदे तो हमारे लिए काफी ज्यादा होंगे, बिकॉज इंडोस्पर्म से बना हुआ है वो, फुल्ली प्रोटीन है उसके अंदर, खूब ज्यादा फायदा होता है उसको खाने से। लेकिन हम लोग क्या है, उसी कोकोनट ऑयल को माथे में लगाते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे अनसैचुरेटेड बोलते हैं। चलिए, नो डबल बॉन्ड इन आर, रेडिकल के अंदर आपको कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा ना, ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे। हायर मेल्टिंग पॉइंट, मोस्टली एनिमल फैट होता है इसमें। मोस्टली में कौन आता है? एनिमल फैट आता है, क्लियर, एनिमल फैट आता है। उसमें दे हैव वन और मोर डबल बॉन्ड्स इन आर, इसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं आर के अंदर, रेडिकल के अंदर, है ना। लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मोस्टली इन प्लांट ऑयल्स, ये मोस्टली प्लांट ऑयल्स होते हैं। अब कहानी ये है कि एनिमल फैट और प्लांट फैट ये दोनों हैं। तो भाई हमने पहले भी आपसे कहा हुआ कि जैसे हम लोग साबुन लगाते हैं, ये गाय के फैट से बनता है, प्योरली गाय के फैट से बनता है, एकदम कंपनी बोल के बोलती है कि भाई हम यूज करते हैं, आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ। साबुन जो बनता है ये काऊ फैट से बनता है, गाय के चर्बी से बनाया जाता है। कंपनी बोलती है भाई हम यूज कर रहे हैं, तुमको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ। सारी मैक्सिमम कंट्रीज ने बैन कर दिया ना। फिर क्या आया अपने इंडिया में? ऑर्गेनिक आया ना। तो वेस्टीज बना रहा है, आईएमसी बना रहे हैं, पतंजलि बना रहे हैं, ये लोग अब साबुन बना रहे हैं किससे? एलोवेरा के जेल से बना रहे हैं, हर्बल प्रोडक्ट से बना रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग नहीं डालेंगे। अब वही आप डव लगा लो, लक्स लगा लो ना, ये जो भी आप लगाओगे ये सब एक ही कंपनी, आपको मालूम होगा सब एक ही कंपनी बनाती है ना। लाइफ बॉय, लक्स, डव, ये सब एक ही कंपनी बनाती है, सेम कंपनी। ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है ताकि आपके मन में ये आएगा कि आप ये प्रोडक्ट लगाते हो, लगाती एक ही कंपनी को, सब एक ही कंपनी बनाती है ना। तो वही बात है, वो कंपनी क्या की, मन में अलग अलग भ्रम पैदा कर दिए है। आप ये खरीदोगे नहीं तो वो खरीदोगे, बताती किसी को नहीं है कि हाँ दोनों हमारी ही कंपनी है। नाम बदल दी, प्रोडक्ट बदल दी, पैकेट बदल दी, स्मेल बदल दी, सब चीज बदल दी। लेकिन वो अगर कंपनी बनाएगी तो जब बनाएगी तो फैटी एसिड काऊ का ही यूज करेगी, जानवरों का ही मांस यूज करेगी उसको बनाने के लिए। ये फैट कहां से आएगा भाई? फैट कहां से आएगा उतना? इनको बनाएगी तो प्राइस हाई हो जाएगा। आप देखो पतंजलि के साबुन महंगे हो जाएंगे ना, आईएमसी के साबुन महंगे हो जाएंगे, वो महंगे हो जाएंगे। तो वही बात है। तो ये हो गया एनिमल फैट और वो हो गया प्लांट फैट। ये एनिमल फैट मतलब हो गया जैसे कि घी हो गया, वेजिटेबल घी हो गया, ये सब हो गए, मतलब घी सॉरी बोलते हैं, घी हो गया, एनिमल घी आता है अपने यहाँ ना। जैसे मोमबत्ती बनता है, कैंडल, ये सब का फैट हो गया, जानवरों से निकाला, मछलियों में से निकाला जाता है कैंडल के लिए, मोमबत्ती बनाने के लिए वैक्स निकाला जाता है, ये सब हो गए। प्लांट ऑयल में क्या होगा? मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इन सब के लिए। ये सब अनसैचुरेटेड है हमारे लिए, अनसैचुरेटेड है। तो एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, चलिए पामिटिक एसिड आ गया ना, इसमें ये पामिटिक एसिड है, पामिटिक एसिड। फिर आ गया एस्टेरिक एसिड आ गया, ये एस्टेरिक एसिड है। तो याद होगा आप लोग जब पढ़ा रहे थे हम 10th क्लास में भी, आप लोग पढ़े हुए कुछ लोग, या फिर आप लोग सब तो पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो सोप जब आप लोग पढ़ रहे होगे तो गुरुजी ने आपको पढ़ाया था 3 चीजों से सोप बनता है, SOP, सोप, SOP, सोप 3 चीजों से बनता है। एस फॉर एस्टेरिक एसिड, एस्टियरिक एसिड,
O फॉर ओलिक एसिड, क्या? ओलिक एसिड। P फॉर पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड। तो इसमें S और P ये दोनों के दोनों सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, मतलब एनिमल, जानवर से निकाले गए हैं। मतलब हमने जो साबुन के बारे में पढ़ा वो किससे बना है? जानवरों से बना हुआ है। हम लोग जिसको नहीं पढ़े नाम था उसका ओलिक, ओलिक एसिड से बना हुआ। ओलिव ऑयल से बनता है, ओलिव ऑयल से, तेल से बनाया जाता है, उसको तेल से बनाया जाता है। तो दो ऐसे एसिड्स हैं जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, मतलब इनको एनिमल के बॉडी से निकाले जाते हैं, एनिमल के बॉडी से निकाले जाते हैं ना। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आता है, इसको म्यूफा बोलते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे ओलिक एसिड हो गया, एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना। देखिए अब आता है इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें कौन हो गया? टू और मोर डबल बॉन्ड्स इसमें रहेंगे, प्यूफा बोलते हैं। नहीं, प्यूफा है ना। अच्छा है, फॉलिकुलर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होता है ना जी। टू बॉन्ड्स, अगर टू डबल बॉन्ड्स होंगे तो लिनोलिक एसिड आता है। पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के लिए हम इतना टॉपिक इसको डीप लेके गए हैं। आपका बुक कभी डीप सोच ही नहीं सकता है यहां तक, लेकिन क्वेश्चन उठा दिया था नीट में, ये पूछा हुआ। इसी के लिए हम यहां तक पहुंचे हैं कि दो डबल बॉन्ड्स किस एसिड में हैं। तो नीचे दिया हुआ था, उसमें लिनोलिक एसिड एक तरह का नाम था, लिनोलिक एसिड। एक और आता है इसी के जैसा मिलता जुलता नाम होता है, इसको हम लोग लिनोलेनिक एसिड बोलते हैं। इसको लिनोलिक है और ये लिनोलिनिक है एसिड है। इसमें भी 18 कार्बन है, इसमें भी 18 कार्बन है, और डबल बॉन्ड्स यहां पर आ गए ना। आर्किडोनिक एसिड हो गया, इसमें 20 कार्बन होते हैं, 20 कार्बन। तो ये डबल बॉन्ड बन रहा है 2 गो, यहां पे डबल बॉन्ड बन रहा है कितना? 3 गो, यहां पे डबल बॉन्ड बन रहा है कितना? 2 गो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दिस। चलिए, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है हमारे बॉडी के। कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, दे मस्ट बी टेकन इन डाइट। हमारे बॉडी में ये नहीं बनते हैं, हमें खाने में इनको लेना चाहिए। नहीं, हमें खाने में, इसलिए घी वो हम लोग खाते हैं ना, इन सब के द्वारा हम लोग बहुत तरह के फैटी एसिड्स बॉडी में ले लेते हैं। लेकिन एक लेवल होना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज्यादा मात्रा में घी खाना स्टार्ट कर देते हैं, दाल में घी डालेंगे, चावल में घी डालेंगे, घी की सब्जियां बनाने लगेंगे ना, रोटी में भर भर के घी डालेंगे ना, घी में डाल के रोटी को ऐसे निकालेंगे। हम लोग क्या है कि थोड़ा 1 चम्मच घी निकाला जाएगा तो 50 को रोटी में आराम से, समझिए, हल्का सा बस लगा दिए, स्मेल आ जाए, घी है ना जी। Saturated fatty acid have tendency to get deposited in arteries. Saturated fatty acid जो है ये आर्टरीज में जाके डिपोजिट हो जाता है, और आप जानते हो कि आर्टरीज में अगर फैट डिपोजिट हो जाएगा तो डेट मेक्स कोलेस्ट्रॉल। वो क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, और उससे बीपी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। क्योंकि जब से ही हमने बताया था आपको, पाइप को जैसे ही प्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। दैट्स व्हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। इसीलिए घी डालडा नहीं खाना चाहिए, घी और डालडा नहीं खाना चाहिए। दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर डिपेंड कभी नहीं होना चाहिए ना, याद रहे। तो देखिए, सैचुरेटेड कौन दे रहा है? एनिमल। और अनसैचुरेटेड कौन दे रहा है? प्लांट्स। इसीलिए प्लांट वाला हम लोग खा सकते हैं, एनिमल वाला नहीं खा सकते हैं। प्लांट वाला हम लोग खा सकते हैं, एनिमल वाला हम लोग नहीं खा सकते हैं ना। नेक्स्ट, तो वही बात बताया जा रहा है यहाँ पे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया ना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, CVS/DS। Physicians advise food rich in PUFA for patients with high blood pressure या CVS/DS। ऐसे लोग जिनको बीपी हाई रहता है ना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, हार्ट प्रॉब्लम है जिनको, उनको डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं कि आप लोग प्यूफा खाओ ना।
पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड है, हमारे बॉडी में कहीं भी जमा नहीं होगा, डिपोजिशन उसका नहीं होगा, हमारे बॉडी में कहीं भी आर्टरीज में डिपॉजिट नहीं होगा, है ना। अब पॉली मतलब ढेर सारा उसके अंदर डबल बॉन्ड बना हुआ है। दैट्स वाई लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड ना और आर्किडोनिक एसिड, ये तीनों के तीनों हम लोग ले सकते हैं बाहर से। और इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए बाबू, ऐसे फैटी एसिड्स को बाहर से लेने चाहिए ताकि हमारे बॉडी में ना हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए देखिएगा बहुत सारे लोग कहते थे कि कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल ना, ऐसा तेल खाएंगे। अक्सर आप लोग देखिएगा आजकल ऐड में आ रहा है ना, बीपी हाई है, प्रेशर हाई है, ये तेल इस्तेमाल करें ना। अच्छा अच्छा कच्ची कहानी का तेल, अलग अलग तरह का आपको ऑयल का प्रोडक्ट बताएगा लोग ना, अलग अलग ऑयल का। मॉल में किसी चले जाओ जहां पे तेल बिकता हो, कंफ्यूज हो जाओगे, खरीदो करें कि नहीं खरीदे ना। 50 गो मॉडल दिखाएगा एक एक चीज का, दिमागे कंफ्यूज। ये खरीदेंगे तो 1 रुपया महंगा वो मिलेगा, वो खरीदेंगे तो 1 रुपया महंगा वो खरीद, 20 रुपये का खरीदने गए थे 30 पर पहुंच चुके हैं, बजट से बाहर। अभी पसंद आ ही रहा है तो वही हो जाता है। चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर एलिमिनेशन ऑफ 3H2O मॉलिक्यूल्स हैं। जब यहां से H2O निकल जाता है तो अल्कोहल है यहां पे, और ये क्या है, फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये दोनों आपस में रिएक्शन किए और ट्राइग्लिसराइड्स बना दिए। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए यहां पर ये टॉपिक आगे खत्म हो गया, लेकिन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसीलिए हम प्रिपेयर करके लाए थे पहले से, ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। समझ में नहीं आए तो बोलेंगे। इसमें टॉपिक है वैक्सेज। वैक्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। सिंपल वाला में कौन हो गया, न्यूट्रल हो गया, कंप्लीट। अरे ट्रू या न्यूट्रल लिपिड्स बताए हैं, वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट क्या है, वैक्स। अब उसको पढ़ा जाए कि वैक्स किसे बोलते हैं ना। सिंपल लिपिड्स में आ गया सैचुरेटेड, ये तो पढ़ लिया ना जी। नहीं नहीं, इसको अभी थोड़ा सा बाकी था इसमें, हाँ कुछ डिफरेंस बाकी रह गया था। चलिए सैचुरेटेड लिपिड्स में हैव सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें सॉलिड फैट्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं सैचुरेटेड लिपिड्स। कैसे पहचानेंगे हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को, तो ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं। जैसे घी देखे होगे, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर से बढ़ेगा 25 से 30 जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा। जैसे गर्मी की दिनों में देखिए घी लिक्विड के फॉर्म में रहता है, या वो ना थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा, आराम से उंगली डाल के निकाल सकते हैं ना जी। लेकिन जाड़े के मौसम में आजकल ना एकदम उसमें चम्मच रख के 2-4 हथौड़ा लगा के तब निकालना पड़े ना जी। नेक्स्ट, तो जैसे बटर हो गया, बटर आप लोग देखे होंगे आजकल खूब ज्यादा लोग बटर खा रहे हैं, बिस्किट नहीं, वो ब्रेड के साथ में, ब्रेड एंड बटर ना, हाँ पीनट बटर हो गया, घी हो गया एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एनिमल फैट होते हैं। क्या होते हैं, एनिमल फैट होते हैं। अनसैचुरेटेड लिपिड्स जैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हाँ ये देखिएगा एक और बात, बटर जो होता है ना, बटर ये अपने आप पीनट बटर हो गया, भेज हो गया, पीनट बटर जो हो गया ये भेज हो गया। लेकिन जिनको बॉडी जिम करना होता है ना, वो लोग भेज बटर नहीं खाते हैं, वो लोग नॉन भेज बटर खाते हैं। नॉन भेज बटर कहाँ मिलता है हम आपको बताते हैं। इसके लिए स्पेशली सुअर के बटर को यूज किया जाता है। याद रहे, जो सुअर होते हैं ना, हॉग बोलते, ओजी हॉग, या पिग बोलते हैं। हॉग या पिग दोनों मीन्स क्या होता है, सुअर होता है। तो याद रहे सुअर का जो बटर होता है ना, सुअर के बॉडी से जो बटर बनाया जाता है, बटर बनाया जाता है, दिस इज यूज बाय जिमर्स, जो लोग जिम करते हैं, जो लोग बहुत बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं, उन लोगों को यही खाना पड़ता है। इससे बहुत तेज वो लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं, मतलब उनके बॉडी में चर्बी बनेगा, जिसको चर्बी को लोग एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। आपको मालूम है फैटी एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसीलिए जब आप लोग इधर यहां से बेतिया से बरौत वाले रास्ते में जाएंगे ना, तो आपको राइट साइड में 2-3 ऐसे होटल्स मिलेंगे बड़े बड़े, जहां पर जिम सेंटर्स है, वो वहां पर आपको जिम सिखाया जाएगा। एंड वहां पे स्पेशली सुअर के मीट बिकते हैं, सुअर के मीट बिकते हैं,
वहां पर उन सभी जगहों पर। दिस इज रॉन्ग बट दिस हैपेंस, है ना। बाहर में आप जाओगे तो लोग बीफ को, गाय के मीट को बहुत बड़े स्तर पे यूज करता है ना, क्योंकि जानवरों के चर्बी से जो होता है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में बटर, ये सभी और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलते हैं। ये बहुत तेज बॉडी को ग्रो कर देता है, बहुत तेज बॉडी को फैला देता है, बहुत तेज, फास्ट एकदम। हम लोग को क्या करना है, ऑयल हो गया, ये लिक्विड होता है 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए ना, क्या कहिएगा, आजकल ठगने वाला इतना ना आ गया है सब ना। तेल खरीद के लाइएगा, तेल खरीद के लाइएगा, वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जा रहा है। सरसों का तेल नीचे जम जा रहा है, मतलब क्या हुआ, इज मिक्स्ड, वो मिक्स्ड है बाबू ना, वो अच्छा चीज नहीं है। जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया ना, मस्टर्ड ऑयल हो गया, दिस ऑल आर प्लांट ऑयल्स, ये सब के सब प्लांट ऑयल्स होते हैं। चलिए, एक है, अच्छा वैक्स चालू हो गया है। वैक्स एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। इसमें ग्लिसरॉल नहीं होगा, ग्लिसरॉल की जगह पे दूसरे कोई भी अल्कोहल हो जाएंगे। सिंगल OH नहीं होगा, ढेर सारे OH इसके अंदर हो सकते हैं। प्रोटेक्टिव वाटर प्रूफ कवरिंग, ये वाटर प्रूफ कवरिंग करते हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर ये वाटर प्रूफ का कवरिंग करेगा, वाटर प्रूफ कवरिंग करेंगे, तो ये तो बात फिक्स है कि ऐसे ही चीजों पर मिलेंगे जो कि अंदर बाहर वाटर को अंदर बाहर आने जाने नहीं दे। तो अक्सर मछलियों के बॉडी में ये खूब मिलता है, वैक्स जो होता है ये मछलियों के बॉडी में खूब मिलता है, जानवरों के बॉडी में खूब मिलता है। जैसे शिप हो गए, शिप ना, शिप होते हैं ना भेड़, उनके बॉडी में खूब मिलता है ना। तो वैक्स अलग अलग चीजों से बनाए जाते हैं। कभी ये मत सोचना कि वैक्स मतलब मोम, मोम मतलब हमेशा इसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही बनाया जाएगा। चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले, एक तो ये क्रीम पाउडर वाले छोड़ते ही नहीं है, सारा खरीद के लेके चले जाते हैं महंगे दामों में। तीन को अलग अलग जगहों से बनाने की कोशिश करती हैं कंपनीज। तो टाइप्स इसके प्लांट वैक्सेज अलग होते हैं और एनिमल वैक्सेज अलग होते हैं। तो पहले अपन प्लांट वैक्स के बारे में जान लेते हैं। प्लांट वैक्स में सबसे पहले आता है क्यूटीन। आपको याद होगा, हम सबसे पहले प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, लीफ का स्ट्रक्चर। लीफ के स्ट्रक्चर में जो सबसे ऊपर हमने लेयर बनाया था वो क्या था, वैक्सी क्यूटिकल, उसका नाम दिए थे हम लोग, वैक्सी क्यूटिकल। ये वैक्स होता है, वैक्स। इसी के कारण से जब आप किसी भी पेड़ के पत्ते को लेंगे अपने हाथ में और लेके उसे अगर आप टच कीजिएगा लाइक दिस, उसे अगर आप टच कीजिएगा, ऊपर से बड़ा ही स्मूथ फील होगा, एकदम स्मूथ लगेगा कि हाथ फिसल रहा है उसके ऊपर। बट नीचे से टच कीजिएगा ना, रफ फील होगा, रफ। कोई भी पत्ता का यही हाल होता है कि नीचे के तरफ उसमें जो होता है वो क्यूटिकल नहीं होता है, क्यूटिकल सिर्फ ऊपर रहता है। उसके बाद में क्या होता है बाबू लोग, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस होता है, अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, अपर एपिडर्मिस ना। इसके बाद में क्या होता है बाबू, हाँ ये कौन सा मेसोफिल है, पैलिसेड मेसोफिल। ये कौन सा मेसोफिल है, स्पॉन्जी मेसोफिल। इसमें नीचे ये कौन हो गया, लोअर एपिडर्मिस। इसके बीच बीच में ये क्या है, एस्टोमेटा। वेरी गुड। तो यही है क्यूटिकल, क्यूटीन से बना हुआ है, क्यूटीन से। मेक्स क्यूटिकल ऑन लीव्स, पत्तों के ऊपर बनाता है। अब इससे फायदा क्या हुआ, वाटर प्रूफिंग। क्या बोल रहा है, वाटर प्रूफिंग। अब मान लो कि हमारा हाथ जो है एक लीफ है, लीफ। अब ऊपर से सनलाइट आएगा तो ये तो सारा वाटर को रिलीज कर देगा। तो ऊपर क्या किया, वैक्स लगा दिया, जाओ भागो वाटर बाहर ना। अब वाटर बाहर जे भी नहीं करेगा। प्लांट मरता क्यों है, वाटर लॉस से। वाटर लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन से मर जाएगा प्लांट। इसीलिए प्लांट ऊपर से वाटर नहीं निकाल के, कहां से वाटर निकाल रहा है, नीचे से। एस्टोमेटा नीचे दिया रहता है, किसी भी प्लांट लीफ में एस्टोमेटा नीचे होता है, ऊपर नहीं होता है। ऊपर वैक्स लगा देता है ना। इसके पास भी काफी बुद्धि है, पढ़ा हुआ था, हमसे ही आया था पढ़ने के लिए ना। देखिए चमकता हुआ लीफ है यहाँ पर, एकदम चमक रहा है, शाइनिंग देखिए इसका ना, एकदम पॉलिश वॉलिश लगा के फिट एंड फाइन हो गया है, देख रहे हैं। देखिए अब इस पर अगर पानी डालोगे ना, पानी नहीं टिकता है, पानी इसके ऊपर एकदम गोल 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 ना,
मोती के बूंद जैसा एकदम दिखाई देगा, मोतियों जैसा दिखाई देगा, क्योंकि वैक्स है, चिपक सकता नहीं है ना, चिपकेगा ही नहीं। दिख रहे हो कैसे पानी है। अपने यहाँ गांव में आरूस का पत्ता एगो आता है ना, आरूस का पत्ता आता है जिसको हम लोग कोलोकेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोकेशिया बोलते हैं, याद रखिएगा, कोलोकेशिया ना। कोलोकेशिया मिस होता है, इसको हिंदी में अरवी बोलते हैं, अरवी कोलोकेशिया बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कोलोकेशिया बोलते हैं। पढ़ना है 12th क्लास में ना, बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक 12th क्लास का, कोलोकेशिया ना, एक से एक बीमारियों को लाता है ना। तो ये हो गया। उसके पत्ते पे, उसके पत्ते का खूब सुंदर पकौड़ा बनता है, टेस्टी पकौड़ा, सुंदर नहीं ना, आप खाओगे ना तो अच्छा लगता है। तो उसके पत्ते पर पानी डालोगे ना, नहीं टिकता है। देखिए कभी पत्ता ऐसा ही होता है, पानी डालोगे ना सारा पत्ता भाग जाएगा आगे। कोलोकेशिया बोलते उसको ना। देखिए तो यही हो गया वैक्सी क्यूटिकल। ये तो सब पढ़ाए हुए हैं, ऊपर वाला वैक्सी क्यूटिकल है, वैक्सी क्यूटिकल ये पूरा पढ़ाया हुआ है। ये ऊपर पैलिसेड में जो फिल हो गया, नीचे स्पॉन्जी में जो फिल हो गया ना, ये स्टोमेटा हो गया। स्टोमेटा के होल को स्टोमा बोलते हैं। अगल बगल में कौन से होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। ये लोअर एपिडर्मिस हो गया, अपर एपिडर्मिस हो गया, सब पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को। वैक्सेज, तो क्यूटीन पढ़ लिया आप। दूसरा क्या है? सुबेरीन। सुबेरीन इन द वॉल ऑफ कॉर्क सेल। कॉर्क किसको बोलते हैं? छाल। तो पेड़ का जो छाल होता है ना, उसमें होता है सुबेरीन। और इसी सुबेरीन के कारण पेड़ जो है, प्लांट पेड़, वो अपने रूट, अपने स्टेम से वाटर लॉस नहीं करता है, अपने स्टेम से वाटर लॉस नहीं करेगा। और स्टेम से वाटर लॉस को रोकने के लिए सुबेरीन को लेप लगा कर रखता है पूरे के पूरे कॉर्क में। कॉर्क आप जानते हो क्या है? नॉन लिविंग टिश्यू है, नॉन लिविंग टिश्यू है, ठीक ना। तो इससे जो बहुत सारे मैट्स भी बनाए जाते हैं, मैट बनता है, वाटरप्रूफ मैट बनाया जाता है। इसके कारण वाटरप्रूफ मैटिंग होता है, सुबेरीन से बनता है, कॉर्क से, पेड़ के छाल से बनता है, वाटरप्रूफ मैट बोलते हैं। देखिए ये सभी के सभी कॉर्क होते हैं, कॉर्क, सुबेरीन इसी के अंदर होता है। जब आप प्लांट के स्टेम में देखोगे तो सुबेरीन मिलेगा। एनिमल वैक्सेस, एनिमल्स के बॉडी में कौन कौन से? दो गो वैक्स हो गया आप लोग, क्यूटीन और सुबेरीन। किस में हो गए? प्लांट के अंदर। एनिमल के अंदर कौन कौन से वैक्स मिलते हैं अपन को? एनिमल वैक्सेस। एक होता है बी वैक्स, आपने देखा भी होगा बी वैक्स। हमने आपको बताया था कि जब कभी भी हनी बी होती है, वो अपना जब बिहाइव बनाती है, तो बिहाइव बनाने के बाद में, बिहाइव बनाने के बाद में उस बिहाइव के अंदर तीन चीजों को रखती है। पहला होता है हनी, दूसरा होता है रॉयल जेली, और तीसरा होता है वैक्स, बी वैक्स। तो मधुमक्खी अपना पूरा जो बिहाइव बनाती है वो किससे बनाती है? बी वैक्स से। और उसमें बीच बीच में जो होल्स होते हैं उसमें क्या होता है? हनी होता है और रॉयल जेली होता है। रॉयल जेली, रॉयल जेली समझते हो? वेरी गुड, बताए थे हम रॉयल जेली के बारे में। इसी को खा के रानी बना जाता है ना जी, जो इसे खा लेगा वो रानी बन जाएगा ना जी। अरे मधुमक्खी की बात कर रहे हैं। फैटी एसिड प्लस में मेरिकाइल अल्कोहल, फैटी एसिड के साथ में जब मेरिकाइल अल्कोहल जुड़ जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे? उसको बी वैक्स बोलेंगे। अल्कोहल ही है अभी तक ना, अल्कोहल ही है। प्रोड्यूस्ड बाय एब्डोमिनल ग्लैंड्स ऑफ वर्कर हनी बीज। वर्कर हनी भी अपने पेट में से इसको प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, इस वैक्स को अपने से बनाते हैं। हमारी बॉडी भी बहुत सारी चीजों को अपने से बनाती है, वैसे ये भी बनाएंगे। यूज टू बिल्ड हाइव्स ना, ये हाइव्स बनाते हैं, छत्ते बोलते हैं हिंदी में, छत्ता ना, छत्ते बनाते हैं। जैसे देखिए यही है बी हाइव, यही हाइव्स को बनाते हैं। बी मीन्स हनी, बी मीन्स मधुमक्खी, और हाइव मीन्स छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता हो गया ये, देख रहे हो। तो डोंट वरी, देखिए आदमी बहुत निडर है, बहुत डेयरफुल आदमी है ना, बिना हाथ में कुछ पहने गया है, उठाने का शौक होगा। गुड, देख सकते हो आप लोग, दिस इज हाइव ना। चम्मच से आप इसमें से निकाल के आराम से, चलिए नेक्स्ट हो गया, जान गए सब लोग। नेक्स्ट, लिनोलिक वैक्स। ये लिनोलिक वैक्स क्या होता है? ये सभी अक्सर वूल वैक्स को बोलते हैं। वूल वैक्स पूछा गया क्वेश्चन है, किसी एग्जाम का है, हमको याद आ रहा है, पूछा गया ही क्वेश्चन है। लिनोलिक वैक्स इज टेकन फ्रॉम वूल वैक्स।
ये अक्सर शीप में से निकाल लेते हैं, शीप में से ना। इन शीप फर समझते हो, रोआ, शीप के रोए में होता है ये वाला। अब ये वाटर प्रूफिंग करता है, वाटर प्रूफिंग। कितना हो पानी गिर जाए, शीप का बॉडी कभी नहीं भीगेगा ना, तब तक जब तक ये शेविंग ना कर ले। इन लोग क्या कर देता है, उसको सेव करके पूरा बॉडी का बाल उतार के रख देता है, उसी से स्वेटर वेटर ये सब चीजें बनाई जाती हैं ना। पता ही होगा आप लोग, पश्मीना से बनता है। पश्मीना वन ऑफ द बेस्ट वूल्स, इसको एक सबसे अच्छे टाइप का ऊन माना जाता है। एक पश्मीना का शॉल अगर यूज कर ले कोई आदमी, महंगे आते हैं ना, महंगे आते हैं, 1500-2000 के आसपास का एक शॉल आता है। लेकिन एक शॉल अगर आप कोई यूज कर ले तो उसके बॉडी में हल्का सा भी ठंडा फील नहीं होगा। वो एकदम से शॉल जो होते हैं ना, वो अंदर बाहर को अलग कर देते हैं ना। नॉन कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर बोल दो आप उनको ना। ये शिप के प्रोटेक्शन के लिए होता है अपने। तो शिप के प्रोटेक्शन के लिए गॉड ने शिप को दिया, हमने शिप से मांग लिया ना, देगी तो छीन लिया जाएगा। देखिए निकल रही है ना जी, 7 भेड़ें निकल रही हैं, और उनके साथ क्या हुआ आप समझ लो। देख रही है, निकाल लो बाबू ना जी। इसी से क्या होगा, वैक्स तैयार हो गया। इसी को लिनोलिक वैक्स बोलते हैं ना। तो ये सभी वैक्स तैयार किए जाते हैं। वैक्स कहां से बना दिया जाएगा कोई ठीक नहीं है, लेकिन ये वैक्स से डोंट वरी घी नहीं है ना जी, वैक्स बोलते हैं इनको। ये देखिए ये वैक्स हो गया, ये कितना खराब वैक्स है। एनिमल वैक्स में आता है एस्पर्मासिटिक वैक्स। ये एस्पर्मासिटिक वैक्स क्या है मालूम, एक मछली है जो एस्पर्म होता है ना, ह्यूमन मेल स्पर्म, उसी स्पर्म के शेप की है मछली। बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, बड़ी बड़ी मछलियां स्पर्म के शेप की दिखाई देती हैं ना, स्पर्म के शेप की दिखाई देती हैं ना। तो फ्रॉम द हेड ऑफ स्पर्म वेल, वेल की एक टाइप है, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, स्पर्म के शेप की होती हैं, इसीलिए नाम पड़ गया उसका स्पर्म वेल, उसका नाम पड़ गया। और उसके बॉडी में बनता है वैक्स। तो जेट इंजन्स एज ए हाई पावर लुब्रिकेंट, इसी का यूज होता है जेट इंजन्स में। अब सोचिए जेट इंजन्स में, और लुब्रिकेंट क्या होता है, जैसे वो लिनोलेनिक वैक्स आया है, उसका यूज कहता है, चेन ओन होता है ना, साइकिल का चेन होता है, अरे ग्रीस समझ, तो ग्रीस जो ग्रीस है वो उसी से ग्रीस बना है। इसका भी यूज होता है ग्रीस बनाने के लिए। ग्रीस क्या करता है, ये ल्यूब्रिकेटर होता है। ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट का मतलब होता है ना फिसलदार, फिसलाहट डालेगा। ऐसे मशीन्स होते हैं, मशीन्स में क्या होता है, रब करना होता है एक दूसरे को, ऐसे रब करते हैं, तब मशीन चलता है, रब करना होता है। अब रब करेगा तो हीट हो जाएगा, हीट होगा तो आग लग जाएगा। तो इसीलिए मोटरसाइकिल में कैस्ट्रॉल ऑयल होते हैं, इंजन ऑयल्स डाल लेते हैं, मोबिल, कैस्ट्रॉल ऑयल, अलग अलग चीजें डाल लेते हैं, इंजन्स में ये डाली जाती हैं। तो इंजन से जब डालेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन। और जब फ्रिक्शन होगा तो उसको, फ्रिक्शन को क्या कर देगा, लोअरिंग द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को लो कर देता है, फ्रिक्शन को लो कर देगा। उसी तरीके से जेट इंजन्स में ल्यूब्रिकेंट के रूप में डाला जाता है इनको, ताकि जेट इंजन्स में आप जानते हो जेट इंजन्स का स्पीड 2500 किलोमीटर पर आवर होता है, 2500 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 2500 किलोमीटर जा सकते हैं। एरोप्लेन्स 1200-1500 किलोमीटर पर आवर जाते हैं एरोप्लेन। इससे भी समझिए लगभग दोगुना स्पीड दे सकता है जेट इंजन्स। अब उतना तेज चलने के लिए आप मान के चलो 2500 को हम ना 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 से लगभग कट जाएगा। कितने बार में, एक बार में 18 हो गया, और 7 पे 0 आ गया ना, 3 4 लगभग मान के चलो ना, 72 आ रहा है तो, और लगभग मान के चलो 10 0 70 मान के चलिए 700 हुआ, 700। एक सेकंड में लगभग 700 मीटर के आसपास में जा रहा है, एक सेकंड में 700 मीटर। कुछ समझ में आ रहा है, मतलब ये हो गया कि आप यहां से, और अरे रहने दो यार, गुड, यहां से मान के चलिए आप 700 मीटर, कितना हो गया कि जैसे सुप्रिया से और छावनी मान के चलिए, नहीं छावनी से और पहले थोड़ा सा, छावनी मान लो, एक सेकंड में उतना दूर चला जाएगा, इतना फास्ट। अब उतना फास्ट चलने के लिए समझो उसका इंजन कितना तेज चलेगा, और उतना तेज चले तो मालूम चले गर्म हो गया, आग लग गया
हाँ, तो उन सभी जगहों पर ल्यूब्रिकेंट के रूप में इनका यूज किया जाता है ना। देखिए यही है ना, स्पर्म वेल बोलते हैं इनको, स्पर्म वेल बोलते हैं। देख रहे हैं कितना बड़ा इनके हेड जो है ना, हेड वही स्पर्म शेप का दिखता है, स्पर्म शेप का दिखता है ना, स्पर्म वेल बोलते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, स्पर्म के जैसा इनका हेड दिखता है, दैट्स व्हाई इनको स्पर्म वेल बोला गया है, स्पर्म वेल ना। कैंडल्स हो गए, ये सभी वैक्स से ही बनाए जाते हैं ना। अब सोचिए कैंडल कितना महंगा बिकेगा, कोई इतना रिस्क लेके क्या कैंडल बनाएगा? नहीं, डोंट वरी, सस्ते कैंडल्स आते हैं, ढेर ढेर सारे कैंडल्स आते हैं और खूब बढ़िया जलते भी हैं। नहीं देख रहे हो आप लोग, बोडवा जल जाएगा, देखो कितना आराम से चल रहा है। तो बहुत तरह के वैक्स अपने दुनिया में चल रहे हैं, एक से एक नए नए वैक्स लॉन्च भी हो रहे हैं ना। देखिए ये होते हैं जेट इंजन्स होते हैं ना, इनके अंदर आप देखेंगे ये अलग अलग तरह का सब, इनके पास छोटे छोटे मिसाइल्स टाइप होते हैं। ये मिसाइल्स जो होते हैं बाबू, दे आर टारगेट मिसाइल्स इनको बोलते हैं। पहले ये मिसाइल्स आते थे कि छोड़ना होता था जहां पर उनका बहुत मिस हो सकता था, अब आया है कि आप इसका सॉफ्टवेयर इससे कनेक्टेड है, ये क्या करेगा, जो जेट इंजन में बैठा हुआ है वो टारगेट फिक्स कर देगा, ये उसमें उसका शेप ले लेगा, कैमरा ले लेगा, फोटो डाल देगा और उसके पीछे पीछे घूमेगा ये। हाँ, मतलब जाके उसी पर अटैक करेगा, और आपके हेड पे किया जाएगा तो हेड पर ही अटैक करेगा, ये इतना टारगेटेड होता है। तो ये सबको कंफ्यूज किया जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं इसको कंफ्यूज करके आगे निकल जाते हैं ना। रडार उडार पे लेकिन आ जाता है सभी ये ना, रडार समझते हो? वेरी गुड। इंडियन रडार सिस्टम जो होता है हाईली एडवांस रडार सिस्टम है इंडिया का, मतलब इंडिया का रडार सिस्टम इतना तगड़ा है, ये कोई भी कंट्री इंडिया पे अटैक नहीं कर सकता है, अगर चाहे कि हवाई हमला कर दे तो इट इज इम्पॉसिबल। इंडिया का रडार सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो हवा में ही उसको खत्म कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई वायरल हुआ तो हवा में भी करेगा तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ये प्रॉब्लम होता है। यानी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, रडार्स बोलते हैं इनको। जैसे आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले जो रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, तो आपने देखा होगा कि उसमें कहीं कहीं वीडियोज दिखाए जा रहे थे न्यूज पे कि एक लगातार बंदूक जैसा चल रहा है, लगातार बंदूक जैसे इधर 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 चल रहा है, वही है रडार। वो उसको सेंस कर गया कि मेरे रडार सिस्टम में कोई बाहरी आदमी आ गया है, तो जो पायलट होता है ना उसको ट्रेनिंग दी जाती है रडार सिस्टम को कंफ्यूज करने की। तो देखिएगा वो आके घूम फिर के चला जा रहा है, सब वही गोली मारते ही रह जा रहा है ना। तो लेकिन अपना जो है ना इंडिया का बहुत एडवांस है ना, यूक्रेन तो छोटा सा कंट्री है, क्या कर लेगा ना। नेक्स्ट, ईयरवैक्स या सेरुमिन, आप जानते हो सेरुमिन के बारे में? ईयरवैक्स ना खोटी, अच्छा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेरुमिनस ग्लैंड्स इन द एक्सटर्नल ईयर। हमारा एक्सटर्नल कैनाल होता है ना, एक्सटर्नल कैनाल उसी के अंदर होता है, ये हल्का सा इसका प्रोडक्शन होता है ना। ये क्या करता है, दिस प्रोड्यूसेस स्मेल, ये स्मेल प्रोड्यूस करता है, और स्मेल के कारण क्या होगा, इंसेक्ट्स जो होंगे उस स्मेल से दूर रहेंगे, या अंदर जाते भी तो इधर ही चिपक जाएंगे। लेकिन इनको साफ करते रहना चाहिए हर 3 महीने 4 महीने पर। जब ये ज्यादा दिन के हो जाते हैं तो काले हो जाते हैं, और जब ज्यादा दिन के हो जाएंगे ना तो ये कान भर सकता है, इसलिए एक बार इनको साफ कर देंगे फिर वो प्रोड्यूस कर देगा, फिर एक बार इनको साफ कर देंगे, 3 महीने 4 महीने पे साफ करते रहना चाहिए ना। अगर मम्मी आप लोग की उतनी मतलब होंगी तो पता ही होगा आप लोगों को कंडीशन, जहां आप सोए में आ गए कबो दिन में, तो भिड़ी हुई है माचिस का तीली लेके ना जी, कांड हो जाएगा। माचिस का तीली से मत करना, अगर अंदर चला गया ना तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट ईयर ड्रम, हमारे ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करता है कि कौन आके बजा मत दे ना। तो आके इंसेक्ट सब तबला बजाएगा भीतर घुस के उसके बाद तो हो गया तबला बजते बजते ना जी। देख लीजिए, दिस इज ईयर वैक्स ना, सेरुमिन बोलते हैं ना। चलिए दिख रहे हैं, अब इनको हम लोग डाल के, ये सभी डॉक्टर्स के पास में होते हैं ना। ईएनटी डॉक्टर समझते हो ना, बताए थे एक बार हम आप लोगों को। तो ईएनटी डॉक्टर्स ऐसी चीजें रखते हैं ना, ईयर, आईज, नोज, टंग ना, ये सब का सब यहां से ऊपरे है ना। बस इतना है, हेड इंजरी को देख सकता है, हेड नहीं बस इनको ना। सेंस ऑर्गन्स को समझिए, थोड़ा बहुत वो सेंस कर सकता है। अभी नहीं कि हेड में प्रॉब्लम हो गया तो तुरंत रेफर टू न्यूरो ना,
जाओ उधर कमा के पहले आओ। अंदर देखिए ड्रम है ना, तो अंदर घुसेगा सब, कोई दुगने बजा रहा है सब, दुगने बजा रहा है सब। चलिए कंजुगेटेड लिपिड सब आते हैं ना, तो ये लिपिड हो गया। आपको लग रहा होगा ना सिंपल लिपिड काफी बड़ा हो गया, था दो ही को टॉपिक, लेकिन सबसे बड़ा यही टॉपिक है, बाकी सभी छोटे 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 हैं। लिपिड्स प्लस में नॉन लिपिड पार्ट होता है इसके अंदर, जैसे फॉस्फोलिपिड, नाम से ही ज्ञात हो रहा है फॉस्फोलिपिड, इसमें क्या होगा ना, फॉस्फोरस और लिपिड्स होंगे ना जी, फॉस्फेट और लिपिड्स होंगे इसमें। देखिए फॉस्फेट यहां पर है, फॉस्फेट्स ना, यही फॉस्फेट होता है। लेसिथिन इसका एग्जांपल है, मोस्ट एबंडेंट लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन। किसी भी लिविंग के बॉडी का सबसे एबंडेंट कोई बोले कि कौन लिपिड होता है तो किसका नाम क्या है, लेसिथिन है। ये इस अर्थ पर मोस्ट एबंडेंट, किसी भी लिविंग के बॉडी में मोस्ट एबंडेंट लिपिड माना जाता है ना, इसको लेसिथिन बोलते हैं, लेसिथिन ना। तो फॉस्फोकोलाइन ग्रुप तैयार करता है। नेक्स्ट, वन फैटी एसिड प्लस में ट्राइग्लिसराइड्स इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फोकोलाइन। तो आप तो जानते ही हो कि ट्राइग्लिसराइड्स जो अभी भी हम लोग पढ़े हैं, ट्राइग्लिसराइड, उसमें से एक फैटी एसिड को फॉस्फोकोलाइन आके हटा देता है और उसका जगह आके कवर कर लेता है। फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड विथ कोलाइन, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक ग्रुप, वो सब नहीं पढ़ना है। देखिए यहां पर ये हो गया, अरे ये गलती हुआ है, ये फॉस्फेट है ना, तो कोलाइन है, फॉस्फेट से जुड़ा है, फॉस्फेट जो है ग्लिसरॉल इन सब से जुड़ा हुआ है ना। तो ये हो गया क्या चीज, हाइड्रोफोबिक, और ये हो गया हाइड्रोफिलिक। यही प्रॉब्लम होता है, देखिएगा आपके बॉडी पे पानी डाला जाता है ना, तो पानी सूख जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। लेकिन देखिएगा मम्मी को, मम्मी लाके तेल लगाती हैं बॉडी में, छोटे बच्चों को तेल लगाए तो तेल पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि तेल क्या है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब डर लगने वाला, फोबिया। हाइड्रोफिलिक मतलब जो फील कर जाए, भर जाए, तो मिल जाए उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, और जो नहीं मिलता है पानी के साथ उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। तो ये है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक है। तो जब हम तेल लगाते हैं ना, तो तेल भी हाइड्रोफोबिक है, स्किन भी हाइड्रोफोबिक है, चोर चोर मौसेरा भाई ना, दोनों अट्रैक्ट कर लेगा। इसीलिए जब हम लोग तेल लगाते हैं, तेल लगाते हैं बॉडी में, नहीं हो रहा है, कभी कभी होता होगा, देखिएगा ऐसे करोगे ना तो लाइन आएगा, उजला रंग का लाइन बनेगा, तो उसका मतलब ये होता है ना कि बॉडी में ऑयल की कमी चल रही है ना। जैसे देखो यहां पर हम कर रहे हैं ना, हाँ? कोस की मांस निकाल लें हैं? लाल हो गया बक, ओहो, कहाँ थे हम लोग, स्किन पर तेल लगा रहे थे ना। हाँ, तो मान लो ऑयल है, और मम्मी क्या करती है, लाके ऑयल लगा देती है ना। अब ऑयल लगाई, हम देखे, हमको याद है कि जब छोटे थे हम लोग, तो ऑयल लगाते समय में यहाँ पर ढेर सारा ऑयल लगाया जाता था ना। तो इधर से हमारी दादी पटक के पकड़ी हुई है, इधर से मम्मी पटक के पकड़ी हुई है ना, और यहाँ पर रख दिया लोग 2-4 कटोरा तेल, हाँ, इसी में से उठा उठा के लगा रहा है लोग। ये तेल पूरा एब्जॉर्ब, एक सुबह में तेल लगाते थे, देख रहे हैं शाम को फिर पटका है सब। अरे बात क्या है, तो सुबह का तेल गया कहां, एब्जॉर्ब बाय द स्किन, स्किन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। स्किन अगर मॉइस्चरलेस हो जाएगा ना तो खराब हो जाएगा, स्किन अगर मॉइस्चरलेस हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। जैसे छत बनता होगा, देखिएगा घर बनता होगा, तो देखिएगा लोग क्या करते हैं, पानी दिन भर लेके भिड़े रहते हैं, उस पे पानी भी लेके भिड़े रहते हैं, पानी डालते रहेंगे, क्या है कि वो सूखे नहीं, सूखेगा ना तो फट जाएगा, तो स्किन फट सकता है। आजकल जाड़े का मौसम चल रहा है, जाड़े का मौसम, तो ये होठ जो होता है, लिप्स ना, लिप्स बहुत होगा, देखिए लिप्स ये फट जाते हैं, कहे तो इस पे वो मॉइस्चराइजर्स लगाने पड़ते हैं, वो आता है ना, वो करीना कपूर वाला बोरो प्लस ना, बोरो प्लस लगा लेता है लोग, वैसलीन आता है ना, वैसलीन लगा लेता है लोग। तो इससे क्या होता है, वो मॉइस्चरिंग करता है। ये क्या होगा, जब चिल्ड होता है ना, जब बाहर इन्वायरमेंट ठंडा होता है, तो इसके साथ में ये भी पूरा का पूरा ठंडा पड़ जाता है। अब ठंडा पड़ेगा, बार बार हमें बोलना है, तो बोलते समय में क्या होगा ना, बार बार ये फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, बस बीच में से क्रैक कर जाएगा।
हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसको सॉफ्ट रखना है, तो सॉफ्ट रखने के लिए क्या करेंगे? सरसों तेल लगा के रखेंगे ना जी, हाँ, नारियल तेल लगा के रखेंगे ना। वेरी गुड। अरे वो हम फॉर्मल जूते पहनते हैं तो क्या होता है कि एक बार चेरी खत्म हो गया था, पॉलिश करना था, 1 महीने तक सरसों तेल से पॉलिश करके गया, किसी को पता नहीं चला, तले तक टूट ही गया ना। तो होता है ना, ये सभी मॉइस्चराइजर्स होते हैं। मॉइस्चराइजर से क्या होता है? स्किन मॉइस्ट रहेगा, सॉफ्ट रहेगा ना। मतलब हाँ, एक चीज अगर नहीं नहाओगे ना तब ये आने लगेगा, देखे होगे, फील किए होगे। हाँ, कुछ लोग यस बोल रहा है, गुड। क्या हुआ? हाँ, वो चाकू से करोगे तो लाल लाल निकलेगा, व्हाइट का जरूरत है। फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक ना एंड एम्फोटेरिक, दोनों तरह के होते हैं। एम्फीपैथिक बेसिक और एसिडिक दोनों ही प्रॉपर्टीज के होते हैं। बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप ऑन द सेम लिपिड्स। तो एम्फीपैथिक का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही रहेगा। और एम्फोटेरिक का मतलब क्या हो गया? एसिडिक और बेसिक दोनों ही ग्रुप रहेगा ना। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स में लिपिड प्लस में कार्बोहाइड्रेट पार्ट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट होता है ना। लिपिड प्लस में ओलिगोसैकेराइड्स फॉर्म पार्ट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। पढ़ाए थे लास्ट क्लास में ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। बाहर होता है स्किन के किसी भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस ना। दिख रहे हैं ये क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ये किससे जुड़ा हुआ है? अंदर के तरफ ये प्रोटीन पे होता है। प्रोटीन पे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, उन्हीं में से कनेक्टेड होता है ये। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ? लिपो ना। टाइम हो गया क्या? चलिए ठीक है, कल करते हैं इसको। थैंक यू।